तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेट ऑपरेशंस। बच्चों अब करने जा रहे हैं कि जो सेट है वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकता है वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट, ये सारे ऑपरेशन कैसे होंगे वो एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो तो ये बहुत ही खूबसूरत नोट्स आप लोग के लिए बनाए। पहले मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले जॉइंट। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पे लिख देता हूं जॉइंट, और इसे हम यूनियन भी कह सकते हैं। क्या है सर ये, ध्यान से देखो बच्चों। मान लो एक सेट है आपका ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिया, मान लो 2 3 4। ठीक है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सेट है, इसके अंदर मान लो 2 है, ठीक है, 5 है और 7 है। अब जब हम यूनियन की बात करेंगे या जॉइंट की बात करेंगे, दोनों का मतलब सेम है। तो ए, ये वाला जो साइन दिख रहा है आपको, ये यू जैसे दिख रहा है जी सर, इसको कहते हैं जॉइंट और यूनियन। ठीक है, और ये बी, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो सारे एलिमेंट्स क्या ए और बी में देखने को मिल रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। ठीक है, और हर एक एलिमेंट्स क्या एक बार ही आएगा। मतलब जैसे सर यहाँ पे 2 और 2 है ना, तो ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में सारे ही आएंगे वंस। तो कहने का मतलब 2 आ जाएगा सर, एक 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहां से क्या है 5 है और 7। ठीक है, ये कहलाएगा बच्चों आपका यूनियन। अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से नोट करें इसे। ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आए। अब ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्या बोला है सर इसमें, द यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट सेट्स ए एंड बी, ठीक है, रिजल्ट्स इन अ न्यू सेट। तो एक नया सेट आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक नया सेट है, with all the elements of the A and B appearing only once। यही बोला था मैंने कि जो भी एलिमेंट्स हैं A और B में सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये एक नया सेट बन गया यहाँ पे। ठीक है, यही तो चीज है, ये देखो नया सेट है एक, हाँ, और सारे एलिमेंट्स क्या एक बार ही आएंगे, लिखा ना ओनली वंस। इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं उसको, A यूनियन B, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है, अच्छे से आगे बच्चों समझ में। जैसे यहाँ पे देखो सेट ए के अंदर क्या है 1 3 5 7, सेट बी के अंदर 5 7 9, तो सारे एलिमेंट्स आएंगे और वंस एक बार आएंगे। तो 1 3 5 7 और इधर से क्या बचा अब 9 9। ठीक है, आगे क्या लिखा है बच्चों, एक चीज नोट करना है, दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल फॉर मोर देन 2 सेट्स ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि 2 ही सेट्स हो, 2 से ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर भी हम यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मान लो कि मैं अगर यहाँ पे और एक लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 7 9 और 10 ले लिया, तो अब हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें आ जाएगा सारे एलिमेंट्स लेने, तो 1 3 5 7 आ जाएगा, फिर सर 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या एक बार ही आपको लेना है। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट, अपना दूसरा क्या है, मीट और इंटरसेक्शन। क्या होता है सर ये देखो, तो मीट और इंटरसेक्शन। अब बच्चों मान लो कि एक सेट है ए, इसके अंदर मैंने ले लिया 2 3, ठीक है, और 4। ठीक है, दूसरा सेट ले लिया बी, इसके अंदर ले रहा हूं मैं 2 और 3। अब बच्चों मीट और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे कॉमन एलिमेंट्स की, दोनों सेट में कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वही कहलाएगा आपका इंटरसेक्शन या मीट। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो साइन दिख रहा है आपका, ये साइन होता है बच्चों किसका, इंटरसेक्शन का, और या इसे हम क्या मीट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों सेट में। तो आप बोलोगे सर 2 3 2 3 है ना, ये कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। अच्छे से आया बच्चों जी सर, तो देखो कुछ नहीं था। अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब क्या बोला है बच्चों, व्हेन अ सेट इज फॉर्म विद द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर सेट, 2 या 2 से ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही लिया। ठीक है, तो एक नया सेट आएगा, इज सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इन दोनों से जब हम कॉमन लेंगे तो ये देखो एक नया सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, और इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉमन लेने दोनों में। अब क्या है बच्चों, इफ ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स, बोला ए और बी अगर 2 गिवन सेट्स है, जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या लिया मैंने, बी लिया। ठीक है, ये 2 गिवन सेट्स हैं,
तो इस केस में ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट 2 3 4, इसमें क्या है 3 4 6, क्या कॉमन आ रहा है? तो सर 3 4 कॉमन आ रहा है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। तो वही लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय किससे? ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन है, ये साइन किसका है? इंटरसेक्शन का है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जी सर। चलो अब आते हैं बच्चों हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है सर? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये आएगी देखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसे। अब आगे हम डिसजॉइंट पर। क्या है सर ये? ध्यान से देखो बच्चों, मान लो एक सेट है ए 2 3 4 और एक सेट है हमारा बी। ठीक है, यहां पे ले लो, मैंने ले लिया 9 8 10 ऐसा कुछ ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालू, अभी अभी हमने पढ़ा इंटरसेक्शन का मतलब सर दोनों में कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें देखो, इस सेट ए में क्या है? 2 3 4 है, सेट बी में बच्चों हमारा 9 8 10 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर। तो जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? 5 से डिनोट करते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था, याद है ना? एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जी अब देखते हैं हमारा क्या लिखा ऊपर। हाँ, ध्यान से पढ़ो, क्या बोला बच्चों? व्हेन टू सेट्स डू नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन, जब दो सेट्स के अंदर कोई भी क्या कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो बोथ द सेट्स आर टर्म्ड एज डिसजॉइंट टू ईच अदर। तो दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? एक दूसरे के क्या है? डिसजॉइंट है। दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन होगा इनका क्या होगा बच्चों? 5। जैसे यहाँ पे देखो, ए क्या था हमारा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे 1 3 5 है, बी क्या है? 2 4 है, कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है सर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या? 5 है, तो हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया तीसरा भी सर कंप्लीट। अब आते हैं हम चौथा, डिफरेंस। ध्यान से देखो क्या है सर? देखो मान लो एक सेट है आपका ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? डिफरेंस लिखो। चलो जी अब देखो, एक सेट ले लिया बच्चों हमने, क्या? 1 3 5 और 7। ठीक है, सेट बी ले लिया, मान लो मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब a माइनस बी है ना, यही होगा। तो डिफरेंस का मतलब बच्चों देखो, ये एक सेट है, ध्यान से समझो चीज को, ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी। अब सेट ए में जो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 3 आ रहे हैं, क्योंकि हमें ए से बी को माइनस करना है। तो बी को माइनस करना मतलब बी के एलिमेंट को माइनस करना है। तो बी के एलिमेंट को माइनस करना है मतलब कैसे कर सकते हैं? देखो, ए के अंदर अगर मेरा, ध्यान से समझो, 1 3 5 7 है। ठीक है, और जो बी है ये इसका क्या है? सबसेट है कि नहीं है? माइनस आपका 1 3, इसको माइनस करना है। तो देखो क्या करोगे आप खुद बताओ सर। 1 3 माइनस कर देंगे ए से, तो ए में क्या बच रहा है सर? ए में रह रहा है 5 और 7, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? ए माइनस बी। क्लियर है? कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा समझाया मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डिटेल में है ही, यहाँ पे मैं एक बार समझा रहा हूं। बोला ऑफ द टू सेट्स अ न्यू सेट फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट है ना, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अदर। ठीक है, ये दूसरे का पार्ट नहीं है ना, ये अपने आप में ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स है। बट बी जो है ये इसका सबसेट है, मतलब इसका पार्ट है बी। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला वाला किसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ अदर इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफरेंस ऑफ सेट्स का ऑपरेशन मतलब अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए का सारा एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू बी, है ना, जिसमें क्या होगा? बी बिलोंग नहीं होगा, बी को हटा देना है। अभी हमने वही किया था, तो इसको लिखा जाता है ए माइनस बी। अब यहां पे समझो आराम से, दोबारा और एक बार समझा देता हूं। ए के अंदर एलिमेंट्स है 5 7 8 9, बी के अंदर 9 है, तो ए माइनस बी करेंगे, है कि नहीं? तो ए माइनस बी करेंगे मतलब बी को हटा देंगे, तो ए के अंदर सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वही तो लेंगे, यही तो लिखा है ना? समझ में आया? तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, हाँ, जो बी से बिलोंग नहीं होगा, मतलब बी वाले पार्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो बी में 9 था, तो इधर से अब 9 को हटा दो, तो क्या बचा? 5 7 8, तो ए माइनस बी जो हो जाएगा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? 5 7 8 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब आता है बच्चों हमारा आखिरी, कंप्लीमेंट और नेगेशन। क्या है सर ये? चलो जी, एक मान लो यूनिवर्सल सेट है ना, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट टाइप्स ऑफ सेट्स में, है ना?
तो अब मान लो हम लोग कर क्या रहे हैं, कंप्लीमेंट। ध्यान से देखना है बच्चों, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं, आपको पता है। तो इसके अंदर मैं मान लो 2 ले रहा हूँ, 3, 5 और 6 ऐसा ले लिया, और ए जो है मेरे बच्चों इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 और 3। अब बच्चों अगर हम ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो कंप्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ध्यान रखना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ध्यान रखना इसको ए और उसके ऊपर बार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सी का मतलब कंप्लीमेंट, ठीक है। ए डैश मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, वो कहलाएगा ए कंप्लीमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप खुद बताओ। यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा 2, 3 छोड़ दिया, तो यूनिवर्सल सेट में हमारा सिर्फ 5 और 6 रह गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट, ठीक है। और एक लेते हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है। एक सेट ले लिया मान लो हमने बी, इसके अंदर क्या है, बी, सी और डी, ये सब सेट है इसका यूनिवर्सल सेट का। अब मुझे बी कंप्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप बताओ। सर बी के जो भी एलिमेंट्स है ना, वो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो हट के जो बच रहा है यूनिवर्सल सेट में वो लेना है हमें, है ना। वो कहलाएगा हमारा बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। देखो तो बी का कंप्लीमेंट क्या क्या आ जाएगा, तो बी सी डी छोड़ दो, ठीक है, बी सी डी, तो ए ई एफ जी, तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा हमारा सिर्फ ए ई एफ जी, ठीक है ना। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, और इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या बोला है, व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, आ गया, यही कहा था मैंने। हाँ, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट कौन सा हो गया, सेट ए है। द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ए वुड कंप्राइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, तो इसके अंदर यू के सारे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। देखो 1 2 3 मतलब सारे का मतलब ये हो गया पार्ट आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो यू का वो सारा एलिमेंट्स हम लेंगे, किसको छोड़कर, ए के एलिमेंट्स को छोड़कर, वो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्लीमेंट कहलाएगा। ध्यान से देखो क्या बोला है, द एलिमेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, वुड कंप्राइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के सारे एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, जब हम कंप्लीमेंट ए निकालते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, द एलिमेंट्स ऑफ ए का एलिमेंट्स को छोड़कर। क्लियर है? इट इज डिनोटेड एज, मैंने आपको कहा था इसको ए डैश और ए ऊपर सी और ए और उसके ऊपर बार भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे क्या, सेट ए को, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हटा दो, यहाँ पे क्या बचा है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्लियर? ये 5 तरीके के थे, होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब करने जा रहे हैं हम लोग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, एक एक करके सारे लॉज हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है बच्चों वो है हमारा आइडेम्पोटेंट। क्या है, आइडेम्पोटेंट, ध्यान रखना। ये क्या कहता है, पहला देखो इसका, ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, ए ही आता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज, देखो मैं एक एग्जांपल से भी बता दे रहा हूं, जैसे ए के अंदर मान लो 1 3 और 5, ठीक है, दूसरा ए भी ले रहा हूं, मतलब इसके अंदर भी यही एलिमेंट आएंगे, आपको पता है ना, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करता हूं मेरे बच्चों, तो क्या आएगा आप बताओ। तो आप कहोगे सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, 1 3 5 ही तो है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 3 5 है ये एक्चुअली है क्या, सर एक्चुअली ये ए ही तो है। यस सर, ठीक है, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। उसी तरीके से बोला है क्या, ए यूनियन ए अगर करेंगे तो भी ए ही आएगा। अब जैसे मान लो अगर मैं ए 1 3 5, ठीक है, ए अगर मैं यहाँ पे भी 1 3 5 क्योंकि ए ही बोला है, अब इनका अगर बच्चों मैं यूनियन निकालता हूँ, ए यूनियन ए, तो आप लोग बताओ क्या आएगा, ठीक है, ये 3,5 है, क्या आएगा। तो आपको पता है यूनियन के मतलब सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स, बट क्या होता है कॉमन वाला जो होगा वो एक ही बार लेना है। तो कहने का मतलब सिर्फ क्या लेंगे, 1 3 5 लेंगे, क्योंकि तीनों ही कॉमन है दोनों में। तो ये एक्चुअली है क्या सर, ये है आपका ए ही तो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए देगा, और ए यूनियन ए करेंगे तो भी हमारा ए ही देगा। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर दो सेट्स, ठीक है, क्या है, ध्यान से देखो,
दो सेट्स बच्चों हमारे अगर क्या है इक्वल है, मान लो ए और ए दोनों ही सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो वो हमारा क्या देगा, जो गिवन सेट होगा वही देगा। उसी तरीके से अगर हम यूनियन निकालते हैं, ठीक है, उन दोनों सेट का, तो बच्चों वो हमें क्या देगा, गिवन सेट ही देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस लॉ को हम कहते हैं बच्चों आइडेम्पोटेंट। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। ये लॉ है बच्चों हमारा कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कह रहा है ये, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बोला है बच्चों अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए भी बोला है सेम ही होगा। चलो देखते हैं इसको, है ना। ए मान लो इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिया बच्चों 2 3 4, ठीक है। बी मान लो एक सेट है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिया मान लो 1 5 और 3। अब ध्यान से देखो, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो क्या आ जाएगा बताओ। तो कॉमन देखोगे दोनों में, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है कॉमन। अब अगर मैं बोलूं बच्चों बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो बी इंटरसेक्शन ए जब निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए मतलब बी और ए में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है, तो दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना बच्चों, कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी चीजें हैं। उसी तरीके से बोला है ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। अब मान लो ए हमारे पास 1 2 3 है, बी मेरे पास है मान लो 2 4 और 5 है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं ए यूनियन बी करता हूँ, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट जो ए और बी में आ रहे हैं, है ना, जो कॉमन होंगे वो एक ही बार लेना है। तो क्या क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ना जी सर। अगर मैं अब बी यूनियन ए करता हूं तो इसका मतलब ये होगा, यूनियन का मतलब ही क्या है, सारे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, कॉमन को एक ही बार लेना है। तो इसका मतलब जो हमारा ए यूनियन बी है वो इक्वल टू क्या, बी यूनियन ए भी हो सकता है। तो बच्चों ये क्या था हमारा, ये था कम्यूटेटिव लॉ, लॉ या प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बट हम लॉ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो लॉ ही बोल के चलो। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या है सर, ये एसोसिएटिव लॉ ध्यान से देखो। पहला क्या बोला बच्चों कि अगर ए यूनियन, ये ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सेट्स हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यूनियन सी के। तो चलो इसको पहले हम लोग चेक करते हैं। तो सपोज मान लो ए हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 1 2 3, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिया बच्चों, ठीक है। दूसरा सेट ले रहा हूं मैं बी, इसके अंदर मैं ले रहा हूं 2 3 4 मान लो, ठीक है। सी एक सेट है, इसके अंदर ले रहा हूं मान लो 4 5 और 6। क्लियर जी सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं अगर ये पहले ब्रैकेट वाला निकाल रहा हूँ बी यूनियन सी, तो सर बी यूनियन सी हमारा क्या होगा बताओ। तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी में सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और कॉमन को एक बार लेना है। तो बच्चों 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा जी सर। अब इसको किसके साथ करना है, ए के साथ, तो ए यूनियन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी यूनियन सी, तो मतलब बी यूनियन सी हमारा ये आया और ए कहाँ है, ये ऊपर है। तो इन दोनों में अब क्या देखना है हमें, हाँ इन दोनों में क्या देखना है, यूनियन देखना है। तो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ रहा है, तो इसको अगर मैं देखूं तो सर इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है सारे लेना पड़ेगा और कॉमन वाले को सिर्फ एक बार लेना है क्योंकि यूनियन बोला है, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 और 6, यही आएगा मेरे बच्चों। चलो ये तो LHS का कर दिया। अब RHS का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे करना है क्या, ए यूनियन बी बोला है, तो ए यूनियन बी बोला है बच्चों। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो, क्या क्या आएगा ए यूनियन बी में, तो सर इसमें आएगा ऑल द एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 और 4 आएगा, हो गया बच्चों। अब ए यूनियन बी जो आया, इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। तो देखो सी कहाँ है ये, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन का मतलब। तो बच्चों 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ये और ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो यही तो चीज यहाँ पे बोली है, ठीक है बच्चों। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर या लॉ नंबर 1 हमने कर लिया। अब दूसरा क्या कहता है, इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन की बात बोली जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये निकालते हैं पहले। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, चलो इसी में से कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे तो क्या आ रहा है कॉमन,
सर इसमें कॉमन तो दिख रहा है क्या, 2 3 4 है, 4, हाँ 4 है सर। चलो जी, अब जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इधर बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं, तो ए के साथ देखना है। ए हमारा ये है, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन देखो कुछ आ रहा है क्या, तो आप देखो बड़े गौर से देखो बच्चों, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो 1 2 3 है और यहाँ पे सिर्फ क्या है सर, यहाँ पे 4 है, तो बच्चों ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। चलिए ये तो हमने कर लिया, अब दूसरी तरफ करना पड़ेगा ये RHS वाला। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो सर इसमें तो कॉमन आ रहा है आपका 2 3, हाँ, तो इसमें कॉमन आ रहा है बच्चों 2 और एक 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी की इसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा कॉमन देखो, तो ये तो आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और सी कहाँ है, सी हमारा ये कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं सर, यहाँ पे तो 4 5 6 है, यहाँ पे 2 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। देखो दोनों केस सेम आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, ठीक है। और इस तरीके के लॉ को हम कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो देखते हैं इसको भी। पहला दे रखा है क्या, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बोला है बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब देखो बच्चों, हमारा ए है इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर ये बी यूनियन सी है, तो चलो इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ए के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर मैं एलिमेंट्स ले देता हूँ 2 4 और 5, ठीक है, और सी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मान लो मैं ले रहा हूँ 4 5 और 6। चलो जी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी बताओ क्या होगा सर, बी यूनियन सी देखो, यूनियन बोला है तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, तो सर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, कॉमन वाले को एक बार ही लेना है ना। चलो तो ये तो आ गया, अब ये बी यूनियन जो सी आया इसके साथ में क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो ये आया बी यूनियन सी, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन, देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे सर 1 2 3 आ रहा है, और बी यूनियन जो आपका सी आ रहा है यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 4 5 6 आ रहा है, तो दोनों केस में देखो एक चीज कॉमन आ रही है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये 2 कॉमन आ रहा है, ये तो हमने कर लिया LHS। अब RHS का देखिए, यहाँ पे क्या बोला पहले, ए इंटरसेक्शन बी, तो निकालो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आप बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, तो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें सर 2 और 4 5, 2 ही आ रहा है कॉमन। चलो जी, दूसरा क्या बोला यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करो बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन सी में देखो, तो ए इंटरसेक्शन सी में कुछ आ रहा है कॉमन सर 1 2 3, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा मतलब एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, तो यूनियन करेंगे, तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इनका यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा बच्चों, सारे एलिमेंट्स लेते हैं, इसके अंदर तो कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ बचा क्या हमारा, सिर्फ सर 2 ही तो रहेगा, तो देखो ये चीज आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके बता दिया। अब बच्चों आते हैं दूसरा, देखो इसमें क्या है, LHS को देखते हैं, ए यूनियन बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होगा। तो चलिए इसके भी चेक करके देखते हैं, तो यहीं से कर लेते हैं, है ना, है ही हमारे पास एग्जांपल। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, देखो क्या देखना है सबसे पहले, बी इंटरसेक्शन सी, तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या है, बी में है 2 4 5, सी में है 4 5 6, तो 4 और 5 हो जाएगा जी सर, ठीक है। ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका क्या करना है, इसका यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी का किसके साथ, ए के साथ। तो ए हमारा कहाँ है, ए सर ये है, और बी इंटरसेक्शन सी ये है, ठीक है। देखो यूनियन बोला है, तो यूनियन के केस में हमारा क्या आ जाएगा बताओ, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए में है क्या 1 2 3, तो सर ए में है 1 2 3 और इसमें है 4 5, लो जी हो गया यूनियन, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो ये तो हमने इधर का निकाल दिया। अब राइट हैंड साइड का क्या बोला है, ए यूनियन जो बी है, ठीक है, ये निकालो पहले,
तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5। और बोला है हमें ए यूनियन सी, ए यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब क्या बोला है हमें, हाँ अब हमें बोला है इनका इंटरसेक्शन करना है। तो ए, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखो। तो ये आ जाएगा सर हमारा कॉमन, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आएगा, और ये चीज हमारी देखो ऊपर भी आ रही थी, तो यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है दो, हमारा क्या बोला है, हमारा बोला है ए फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और दूसरा बोला है ए यूनियन, अगर ब्रैकेट के अंदर देखो बी इंटरसेक्शन सी है तो इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये यूनियन है। क्लियर, इस प्रॉपर्टी को या हम लॉ को बोलेंगे खास करके यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर बच्चों, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें क्या बोला है कि सर कि मान लो कि ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल ले लेते हैं पहले। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर है हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लिया बच्चों। अब ए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ये ले लेता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला पहले कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करो, बी भी एक ले लेते हैं। चलो बी के अंदर हम लोग ले लेते हैं सर, क्या इसके अंदर है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बोला ए यूनियन बी, तो बच्चे ए यूनियन बी करोगे आप, तो आप बताओ क्या होगा सर, ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा, जो हाँ सारे एलिमेंट्स हैं वो सब लेने हैं, तो क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारा ले लिया मेरे बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से समझना, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन होंगे उनको एक बार लेना है, यही होता है ना, तो वही किया मैंने यहाँ पे। अब क्या बोला है हमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब जो ये ए यूनियन बी आया ना, इसको छोड़कर बाकी के कौन से एलिमेंट बचे हैं, इसको थोड़ा एक काम कर लेते हैं इसमें, और ना एक बढ़ा देते हैं, तो हर बार एम्प्टी हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही आते हैं ना, तो कुछ भी ले सकती है, मान लो 8 भी ले रहा हूँ 9 भी ले रहा हूँ। चलो, तो अब क्या बोला है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या, ए यूनियन जो बी आया ना, ये छोड़कर जितने भी अब क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर बच रहे हैं वो सारा लेंगे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 तक छोड़ दो, बचा क्या 8 9, तो यहाँ पे 8 और 9 आ गया। क्लियर है जी सर। अब ये RHS के बराबर दिखाओ, बोला ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट बताओ क्या होगा, तो सर ए का कंप्लीमेंट अगर मैं बात करूं तो ए को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट में वो लेना पड़ेगा। तो ए में क्या था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोड़ दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8 और 9 आएगा। क्लियर जी सर। अब बी कंप्लीमेंट, ठीक है, बी के एलिमेंट को छोड़कर 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 को छोड़कर बचा क्या हमारे पास 1 है 2 है 3 4 5 6 7 को छोड़कर, और 8 9 है, और 8 और 9 है ना, यही तो होगा। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन क्या कॉमन जा रहा है सर, यही जा रहा है बस 8 और 9। देखो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। अब उसी तरीके से देखो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, क्या आएगा, तो ए और बी में देखो कॉमन है क्या कुछ सर, है कॉमन 3 4, तो बच्चों मैंने ले लिया 3 और 4। ठीक है, हमें बोला क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहा है इसको छोड़कर, ठीक है, जो बच रहा है, समझ में आया, इसको छोड़कर जो हमारा बच रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जो बच रहा है बच्चों, वो यूनिवर्सल में हमें चेक करना है। ठीक है ना, यही करेंगे, हमने यहाँ पे ये किया था ना, हाँ ए यूनियन बी जो इसमें छोड़कर बचा था, तो वही चीज करेंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 4, तो 3 और 4 को छोड़ दो, तो क्या बच रहा है सर, ये रह रहा है 1 2 3 4, तो छोड़ देंगे 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया, क्लियर है जी सर, ये तो समझ में आ गया। अब बोला है यहाँ पे ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट के अंदर क्या था, अभी देखा था हमने,
इसके अंदर आया था 5 6 7 8 और 9, ठीक है बच्चों। और बी कंप्लीमेंट क्या आया था सर 1 2 8 और 9 आया था। अब हमने क्या बोला है, ए कंप्लीमेंट यूनियन करना है बच्चों। बी कंप्लीमेंट, तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, तो 1 2 आ जाएगा और 5 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो इधर भी देखो 1 2 5 6 7 8 9, यहाँ भी यही चीज आ रहा है, तो यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS बता दिया। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने। क्या, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लॉ है। अब है बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी लॉ, सिंपल है, कुछ नहीं है। बोला है ए यूनियन यूनिवर्सल अगर करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, सिंपल सी बात है। देखो कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। और ए जो है इसके अंदर मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 है। तो अगर मैं इन दोनों का क्या करूं, यूनियन की बात करूं, तो दोनों के यूनियन के केस में क्या होगा, ए यूनिवर्सल सेट। तो क्या होगा बताओ। तो आप कहोगे सर क्या यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इन दोनों में सारे एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट्स यूनिवर्सल के अंदर है। देखो तो 1 2 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, जो कॉमन होगा एक ही बार लेना होता बताया था मैंने। बाकी 4 5 6 7 ये सारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज क्या है हमारा, सर यही तो यूनिवर्सल है, बस इक्वल टू यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला है ए यूनियन और क्या, ये 5 का मतलब एम्प्टी सेट। ए हमारे पास ये है और एक सेट है मान लो कुछ भी, वो क्या है 5 या बी। तो अगर मैं इन दोनों का निकालता हूं तो क्या आएगा, यूनियन निकालता हूं अगर, तो यूनियन आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ ए ही तो आएगा, ये तो एम्प्टी सेट है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से इस केस में क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा इसमें, है ना। ये तो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो मतलब 5, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा। देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कर रहा हूं तो कॉमन क्या क्या आ रहा है बच्चों, 1 2 और 3। तो बस कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल है ये। तो ये है आपका आइडेंटिटी लॉ। अब बच्चों ये आपका आखिरी लॉ है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉ। क्या है, बोला है कि ए यूनियन, ठीक है, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं था, यूनिवर्सल सेट के अंदर बच्चों अगर मैं एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान से देखो, ए के अंदर मैंने अगर ले लिया मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो मेरा ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा इसको छोड़कर, ए का जितना भी एलिमेंट्स है इनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में बचा है, क्या बचा है, 6 7 बचा है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए का कंप्लीमेंट है कि नहीं बच्चों। अब बोला है हमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करना है, तो इसको करके देखो क्या आ जाएगा, ए और ए का कंप्लीमेंट में यूनियन, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इन दोनों में। तो सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें, ये सर यूनिवर्सल सेट में देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, सर यू के बराबर हो जाएगा, वही चीज का रखा है, कुछ नहीं था बच्चों। अब एक सेट है एम्प्टी सेट, ठीक है, एक सेट है मान लो एम्प्टी सेट है 5, कोई मान लो एक सेट है ए एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट करना है, तो इसका कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर क्या होगा, इसको छोड़कर मतलब क्या, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ना, आप सिंपल समझो मेरी बात को। यहाँ पे मान लो कि एक सेट है जो मैंने बोला ये क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ये है, या इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, यही तो बोला। अब मैं अगर इसका बोला कंप्लीमेंट निकालता हूं, तो अगर मैं इसका कंप्लीमेंट निकालता हूं बच्चों, इधर देखो, इधर इसका कंप्लीमेंट निकालता हूं, दैट इज इसका कंप्लीमेंट, तो इसको छोड़कर मतलब क्या होगा, ये सारे ही तो बचेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। हाँ जी सर, वही चीज है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट मतलब इन सभी एलिमेंट को छोड़कर, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इनको छोड़कर बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है, 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद बोला है ए का कंप्लीमेंट, फिर उसका भी कंप्लीमेंट क्या होगा, ए आ जाएगा। तो चलो ए का कंप्लीमेंट देखो आपका क्या आया था, सर ए का कंप्लीमेंट आया था आपका 6 और 7, ठीक है। अब इसका भी क्या करेंगे, इसका भी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो मतलब 6 7 को छोड़कर जो बचा है,
तो 6 7 को छोड़कर क्या बचा यूनिवर्सल सेट में? सर उसमें बचा 1 2 3 4 और 5। और ये जो देखो 1 2 3 4 5 ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ये सेट ए के अंदर ही तो देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 ये, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दी हैं। ये हमारी क्या थी? आखिरी लॉ थी या प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, कंप्लीमेंट लॉ है ये बच्चे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।